दोस्तों जून ख़त्म होने वाला है और जुलाई यानी कि बरसात का मौसम आने वाला है। तो ऐसे में हम सभी के बगीचे में कुछ ऐसे बहुत ज़रूरी काम होते हैं जिनको कि हम लोगों को जून ख़त्म होने से पहले पहले कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि जब बरसात स्टार्ट हो जाती है तो उस समय अगर हम इन कामों को करेंगे तो इसका असर हमारे पौधों पर पड़ेगा और बरसात के पानी से हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो क्यों ना हम अभी इन कामों को कर लें जिससे कि जब बरसात शुरू हो तो हमारे सभी पेड़ पौधे जो इस समय गर्मी की वजह से सूख से गए हैं, मुरझाए हुए हैं, वो उनमें फिर से एक नई जान आ जाए। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों शुरुआत की जो बरसात होती है वो पहली दूसरी बरसात काफ़ी पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक होती है क्योंकि उस पानी में एसिड की काफ़ी मात्रा होती है और एसिड का तो आपको पता ही है कि काम होता है कि किसी भी चीज़ को जला देना। इसलिए ये पानी जब हमारे पेड़ पौधों में पड़ता है तो वो हमारे पेड़ पौधों की जड़ों को जला देता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बरसात के बाद पहली दूसरी अक्सर पेड़ छोटे गमलों में लगे हुए ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर इन कामों को अभी हम अपने बगीचे में नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जब बरसात का पानी हमारे पेड़ पौधों पर पड़े तो वो पौधे हमारे ख़राब हो जाएं। तो फ्रेंड्स इन कामों में जो सबसे पहला और ज़रूरी काम है तो वो है कि अपने गमलों के ड्रेनेज होल को आप चेक कर लें। अगर आपके किसी भी गमले का ड्रेनेज होल बंद है तो उसको किसी कील की सहायता से या फिर किसी पतली लकड़ी की सहायता से अच्छी तरीके से साफ़ कर खोल दें, जिससे कि जब बरसात का पानी मिट्टी में मिले तो वो तुरंत रुकने ना पाए और ड्रेनेज होल के थ्रू बाहर निकल जाए। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं सभी पौधों में बरसात से पहले तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि बरसात का पानी रुकेगा नहीं और पौधे की जड़ खराब नहीं होगी। दूसरा काम करना है कि गर्मी से अपने पौधों को बचाने के लिए अधिकतर लोग मल्चिंग का सहारा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने किसी चीज़ से मल्चिंग करी हुई है अपने पौधों के गमलों में तो अगर वो डिकम्पोज हो गई है तो कोई बात नहीं क्योंकि वो तो मिट्टी में मिल गई। लेकिन अगर वो डिकम्पोज नहीं हुई है और ऊपर मल्चिंग के रूप में इकट्ठा है तो आप उसको तुरंत मिट्टी से हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको हटाएंगे नहीं तो जब बरसात का पानी गमले में जाएगा तो वो पानी कलेक्ट रहेगा मल्चिंग की वजह से और जिसकी वजह से पौधे की जड़ें धीरे से ख़राब हो जाएंगी और फिर पौधा भी ख़राब हो जाएगा। तीसरा काम आपको करना है कि आप अपने बगीचे के सभी गमलों को एक एक करके चेक कर लें। जिनमें भी घास या कोई अन्य खरपतवार ऐसी चीज़ निकली है जो आपके काम की नहीं है तो उन सभी चीज़ों को गमलों से हटा दें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इनको समय रहते अभी नहीं हटाएंगे तो जैसे ही इन पे बरसात का पानी पड़ेगा ये और तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करने की वजह से जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं पौधे को ना पहुंचकर ये लेते रहेंगे, जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, जब काफ़ी घास वगैरह जम जाती है तो बरसात के समय में आपने देखा होगा कि ग्रॉस हॉपर से लेकर कई तरीके के इंसेक्ट आ जाते हैं जो कि घास को खाते हैं और घास खाने के साथ साथ में ये पौधे की पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए इस समय गमले से घास और खरपतवार को हटाना बरसात से पहले काफ़ी ज़रूरी है। चौथा काम है कि बरसात शुरू होने से पहले अपने गमलों को प्लेस करें और उनके नीचे की जगहों को अच्छी तरीके से साफ़ कर दें, क्योंकि जब बहुत समय से एक ही जगह गमला रखा रहता है तो ऊपर से जब पानी डाला जाता है तो ड्रेनेज होल के थ्रू मिट्टी भी साथ में निकल जाती है और वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे जमा होती रहती है, जिसमें कि कई तरीके के बरसात के समय में कीड़े वगैरह लग जाते हैं और वही कीड़े ड्रेनेज होल के थ्रू मिट्टी में ऊपर गमले में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर इंसेक्ट जो हैं वो पौधे की रूट के पास ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाल की वजह से मिट्टी मुलायम होती है, इस वजह से ये अपना घर उसी जगह पर बनाते हैं। इसलिए अगर आपने अपने पौधों को ग्रो बैग या फिर प्लास्टिक के बैग में लगा रखा है तो उनको किसी स्टैंड पर या फिर किसी ऐसी चीज़ पर रख दें जिससे कि उनके नीचे का सरफेस ना ख़राब हो। अब बारी आती है गमले की गुड़ाई करने की। तो फ्रेंड्स हमने अपने पौधों से खरपतवार तो हटा ही दिया है, अब गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुड़ाई कर देंगे तो जब बरसात का पानी मिट्टी में पहुंचेगा तो चूँकि मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाएगी और वो तुरंत पानी जो है ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, पौधे की जड़ें बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी।
क्योंकि अभी गर्मियों में किसी ने भी अपने पौधे को कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दी है, जिसकी वजह से गमलों की गुड़ाई वगैरह भी 2-3 महीनों से नहीं हुई है। इस कारण से मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो काफ़ी टाइट हो गई है, तो गुड़ाई करना बरसात से पहले काफ़ी ज़रूरी है। अगला काम आपको करना है कि आप अपने बगीचे में चेक करें, अगर आपके बगीचे में कोई पौधा कमज़ोर है या किसी पौधे का तना कमज़ोर है या फिर वो पौधा ऊपर से काफ़ी घना है, तो उस पौधे को आप समय रहते किसी डंडी या फिर किसी छड़ी की सहायता से बांध दें, जिससे कि जब लगातार कई दिन तक बरसात हो तो आपका पौधा गिरे ना और ख़राब ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब कई दिन तक बरसात होती है तो गमले की मिट्टी काफ़ी लूज हो जाती है और जड़ों की मजबूती ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वही जड़ों को मजबूती देती है। इस वजह से पौधे को खड़े होने में दिक्कत होती है और पौधा गिर जाता है, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा पौधों से सूखे पत्ते, फूल चुके फूल और सूखी डालियों को धीरे धीरे करके बगीचे के सभी पेड़ों पर से हटा दीजिए, जिन भी पेड़ों में ये चीज़ें हैं, जिससे कि जब बरसात का सीज़न शुरू हो तो उस जगह से नए नए शूट्स निकल आएँ और आपका पौधा बहुत जल्दी घना हो सके। अब लास्ट में आप अपने गमले में लगे हुए सभी प्रकार के पेड़ पौधों को कोई अच्छी फंगीसाइड का घोल बनाकर ज़रूर मिट्टी में डाल दें, जिससे कि फ्रेंड्स, अगर मिट्टी में किसी भी तरीके का गर्मी की वजह से इंसेक्ट या फिर फंगस वगैरह लगी हो तो वो बरसात का पानी पड़ने से पहले ही ख़त्म हो जाए। साथ में अगर आपके पास काऊ डंक मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद है तो उसमें भी आप ट्राइकोडर्मा मिलाकर पौधे की एज और गमले की साइज के हिसाब से दे सकते हैं। तो जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी तो आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर अभी जून के अंत तक के आपने अपने गार्डन से ये काम कर लिए तो फिर पूरी बरसात आपको अपने पौधों पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के समय ना तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र पौधों को दी जाती है, नेचुरल पानी से ही उनको फर्टिलाइज़र वो मिलती रहती है और आप निश्चिंत रहेंगे, आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।